साथियों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम बात कर रहे थे, पिछली वीडियो में अपने बात की थी रीशफल के बारे में। रीट 2021 में रीशफल के बारे में अपने बात की थी। इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं साथियों, ये कंफर्म है कि रीशफल नहीं होगा। रीशफल नहीं होगा। प्रूफ की अगर बात की जाए तो आप सभी को पता है, गौर नहीं किया होगा आप लोगों ने, जो वेटिंग लिस्ट आनी है सामान्य की, लेकिन इससे पहले एक वेटिंग लिस्ट आ चुकी है, आपको पता हो तो। वो वेटिंग लिस्ट है विशेष की। विशेष शिक्षकों की जो वेटिंग लिस्ट है वो आ चुकी है। अगर रीशफल होना होता तो वो वेटिंग चाहे विशेष शिक्षक की हो चाहे सामान्य शिक्षक की हो, सब में वो रीशफल लागू होता है। लेकिन साथियों, रीशफल हुआ नहीं। अब मैं आपको एक तथ्य देता हूं। मैं आपको इस वीडियो जो चल रही है स्क्रीन पे भी आपको उपलब्ध हो जाएगी, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आप खुद भी देख सकते हैं, जब विशेष शिक्षक की जो मेरिट आई थी सिलेक्शन वाली और डिस्ट्रिक्ट अलॉट वाली, तो उसमें आप देख सकते हो 100 मेरिट नंबर 152 जितेंद्र के नाम से है। उनको पहले तो चित्तौड़गढ़ मिला था, लेकिन साथियों मैं बता दूं आपको, जब ये एमबीसी और ओबीसी वाला मैटर हुआ था, इसके बारे में आप सभी को पता है, मेरिट में बदलाव आया था एमबीसी ओबीसी मैटर के चलते हुए। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में भी चेंजमेंट हुआ था। पहले चित्तौड़गढ़ था। तो इस जितेंद्र भाई की बात करें तो इनको पहले चित्तौड़गढ़ था, लेकिन बाद में इनका झालावाड़ हो गया, जो कि डार्क जोन है। और ऐसे ही काफी डिस्ट्रिक्ट अपने राजस्थान में है डार्क जोन, जिसमें 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल तक भी ट्रांसफर नहीं होते हैं। आप सभी को पता है, 3rd ग्रेड की वैकेंसी है, ट्रांसफर होना बहुत बड़ी बात है। अब बात मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब जो वेटिंग लिस्ट आई है उसमें आप देखिए मेरिट नंबर WL 237, जो विशेष शिक्षक की 237 नंबर है मेरिट, और जो वेटिंग में आई है, वेटिंग में जिसका सिलेक्शन हुआ है, उसको डिस्ट्रिक्ट मिला है जयपुर। जबकि जो जितेंद्र भाई की मैं बात कर रहा हूं, इनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो जयपुर है, फर्स्ट चॉइस है वो भी जयपुर थी। लेकिन इनका मेरिट क्रमांक उनसे ऊपर होते हुए इनकी मेरिट क्रमांक नंबर 157 है, और जो वेटिंग में हुआ उनका मेरिट क्रमांक 237 है। तो मेरिट क्रमांक के अगर हिसाब से देखा जाए जिला आवंटन, तो इनको जयपुर होना चाहिए था। लेकिन आपको पता है रिजल्ट रीशफल नहीं हो सकता और ना ही होगा। इसके एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, जटाशंकर वाला। लेकिन साथियों, जिला रीशफल की हम बात कर रहे हैं, रिजल्ट रीशफल नहीं हो सकता किसी भी कीमत में, मैं आपको बता देना चाहता हूं। लेकिन जिला रीशफल हो सकता है, जिला आवंटन रीशफल हो सकता है। उसका कारण, क्योंकि जिला आवंटन मेरिट बेस पे होता है, मेरिट क्रमांक के आधार पर होता है। ये खुद निदेशालय कहता है, ये विज्ञप्ति कहती है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ध्यान देगी नहीं, निदेशालय ध्यान देगा नहीं, क्योंकि जब तक ध्यान दिया नहीं जाता, जब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो। अब बात है ये सामान्य शिक्षक की, विशेष शिक्षक की, लेकिन सामान्य शिक्षक की वेटिंग आने वाली है। जब विशेष शिक्षक में ऐसा हुआ है तो सामान्य भी सेम डिट्टो होने वाला है। आपका मेरिट क्रमांक ऊपर है, फिर भी आप डार्क जोन में पड़े हो, और जिनकी वेटिंग में जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका मेरिट क्रमांक कम है, जो सरकार दावा करती है, जो निदेशालय दावा करता है, मेरिट क्रमांक के आधार पर ही हम पोस्टिंग देंगे, उस दावे को हम चुनौती देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम रिजल्ट रीशफल के लिए नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे जिला आवंटन रीशफल के लिए, क्योंकि हमें डिस्ट्रिक्ट चेंज चाहिए। रिजल्ट रीशफल हो ना हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। और इसके लिए केस बहुत जल्द दायर भी हो रहा है। अब ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि ये फैसला पिटिशनरों के हित में आएगा या फिर सबके हित में आएगा, लेकिन इस केस को हम हर कीमत पे जीतेंगे, क्योंकि आपको पता है कोर्ट तथ्यों के आधार पर चलता है, और तथ्य यह है कि मेरिट क्रमांक हमारा ऊपर है, वेटिंग वालों का नीचे है। तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जो हो उसका रीशफल हो, डिस्ट्रिक्ट चेंज करें वो मेरिट क्रमांक के आधार पर। अब ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड होता है कि वो पिटिशनरों को मौका देगा
और जब केस लड़ेंगे तो जो साथी जुड़ेंगे, केस नॉर्मल सी बात उन्हीं के लिए लड़ा जाता है, तो हम इस केस को आगे भी बढ़ाएंगे। अब साथियों बात आती है बोनस वाले मैटर की। आप ये मत सोचिए कि बोनस वाला मैटर खत्म हो गया, ये मैटर खत्म नहीं होते। अपना काम होता है कोर्ट केस करना, वकील करना, उनके लिए फीस देना। आगे का जो काम हो जाता है वो मजिस्ट्रेट और वकील साहब का होता है। नोटिस भी जारी किए, कमेटी भी गठित की गई, कमेटी ने अभी रिप्लाई नहीं किया, ये एक अलग बात है। लेकिन ऐसे मैटर लंबे भी चल सकते हैं। आपको पता हो तो 1999 की वैकेंसी थी जो कुछ दिन पहले भी पूरी हुई थी। हमारे गांव में भी एक टीचर सिलेक्शन हुआ था उनका, और वो आज प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। उनका 1999 का फैसला अब आया है। तो लाइफ कब चेंज हो जाए कोई पता नहीं रहता। हालांकि वो मैटर लंबा चलेगा, ये भी मैं बता देता हूँ। और ये जो रिसफल वाला ये मैटर लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि ये तुरंत की वैकेंसी है, तुरंत ही हम एक्शन ले रहे हैं। जो साथी जुड़ना चाहें, जो चाहते हैं रिसफल हो, जिला रिसफल हो, जो डार्क जोन में है, जो दूर दराज हैं और वेटिंग में, उनके साथ ऐसा होने वाला है। साथियों आपको मैं बता देता हूं, अगर पिटिशनर जितनी वेटिंग आती है और उससे कम पिटिशनर हुए तो पिटिशनरों को फायदा मिलने के चांस रहते हैं। अगर पिटिशनर ज्यादा होते हैं तो उनको फायदा नहीं मिलेगा। सबके लिए फिर उसको जिस तरीके से भी मैटर चलेगा, मजिस्ट्रेट चीफ जस्टिस महोदय जो भी केस चलेगा, जहां भी चलेगा, वो अपने हिसाब से फैसला देते हैं, तथ्यों के आधार पर फैसला देते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे इसमें। अभी भी आपको बता दूं, मैं ग्रुप में भी हैं उन भाई, करीब 35 लोग अब तक जुड़ चुके हैं ईमानदारी से। ऐसा नहीं, ऐसे तो ग्रुप तो हम बनाए तो अभी हजारों पे पहुंच जाए, लेकिन ऐसा ग्रुप नहीं। उस ग्रुप में हमने सबसे पहले 100 रुपए एक ऐड होने का रखा है। उसका कारण है क्योंकि उसमें वही ऐड होगा जो 100 रुपए वही देगा जिसको वास्तव में जरूरत है। बाकी ग्रुप बहुत होते हैं, ग्रुप में कोई भी जुड़ जाता है, ऐसे ग्रुप नहीं है। वो 100 रुपए आप सेंड करोगे, फिर आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजोगे नंबर पर, फिर मैं आपको उस ग्रुप में ऐड करता हूं, जिससे हमें एक संघर्षशील टीम मिल सके। और इस केस को तो हम लड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो साथी जुड़ना चाहता है उनसे निवेदन है आप जुड़े। धन्यवाद।